हाय फ्रेंड्स। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट तो देख लिया, राइट। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है, देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट रहेंगे एंड जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट एंड स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। एंड ट्रूथ वैल्यू आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट मुझे बताओ ये स्टेटमेंट होगा क्या। तो प्लीज जो भी आंसर है आपका, आप बताओ कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। तो देखो 5+4 इज इक्वल टू 13। तो फर्स्ट ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रहेगा, राइट। इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पता है कि 5+4 कितना होता है 9। तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स। तो आपको लिखना कैसा है कि स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज इस तरह लिखना है। देन x-3 इज इक्वल टू 14। अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बोला है, x के बहुत सारे वैल्यूज है तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि कौन से वैल्यूज के लिए 14 आएगा, कौन से वैल्यूज के लिए। कंफ्यूजन इन द सेंस व्हाट, कोई बोलेगा x इज इक्वल टू, अगर हम 2 कंसीडर करेंगे तो ये फॉल्स होगा। अगर x इज इक्वल टू मैं कंसीडर करता हूं 17, तो 17-3 अगर करोगे तो 14, तो उस केस के लिए मतलब ट्रू होगा। तो ट्रू भी आ रहा है, फॉल्स भी आ रहा है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। क्लोज द डोर, जैसा कि आपने यहाँ पे ऑर्डर किया है, राइट, ऑर्डर दिया तो स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि हमने बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट इज रियल नंबर प्लस जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो हर एक रियल नंबर को हम इमेजिनरी पार्ट्स में लिख सकते हैं। तो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये स्टेटमेंट होगा जिसका वैल्यू आएगा t। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट किया तो ये स्टेटमेंट कंसीडर नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट। तो यहां पे ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है और जिसका वैल्यू आता है ट्रू, राइट। हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होता है। x² इक्वल टू x, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कौन से x के वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, कुछ x के वैल्यूज फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये स्टेटमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन ट्रू वैल्यूज, राइट, मोर देन 2 रूट्स। तो ये स्टेटमेंट होगा जिसका वैल्यू है ट्रू, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ज्यादातर 2 ही रूट्स रहते हैं। डू यू लाइक मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछा है तो स्टेटमेंट नहीं होगा। the sun sets in the west, right। तो ये स्टेटमेंट है जिसका वैल्यू है ट्रू। all the real numbers are whole numbers, right। all real numbers are whole number रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, राइट। तो ये आएगा फॉल्स। देखो सारे रियल नंबर्स होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू स्पीक इन मराठी। सो दिस इज अ इंटरोगेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा। x² माइनस 6x माइनस 7 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर x का वैल्यू उन्होंने दिया है x इज इक्वल टू 7 आपको कंसीडर करना है, तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो 7² कितना होगा 49 माइनस 42 माइनस 7, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 7 माइनस 7 0, राइट। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा जिसका वैल्यू आएगा ट्रू। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तो ये भी एक स्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है जिसका आंसर ट्रू होता है। इट रेन्स हेविली, तो ये स्टेटमेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा क्योंकि किसी को लगेगा इट्स रेन हेविली, किसी को नहीं भी लग सकता है कि रेन हेविली है या नहीं है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया जहां पे हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट कंसीडर होते हैं, कुछ नहीं किए जाएंगे और उनको कैसे कंसीडर करना है, उनका ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखना है। तो जो भी आपके सजेशन है बच्चों, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।